हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में आज हम कंप्लीट करेंगे 21 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, दैट मींस 21 टू 41 वर्ड्स। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे 21 वन वर्ड पर चलते हैं, और जो कि गिवन है वाइडली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। इसको कहा जाता है भैया वन वर्ड में एब्सर्ड, मतलब बेतुका। क्या कहा जाता है? बेतुका। देखो, इलॉजिकल जिसका कोई लॉजिक ना हो, ठीक है, बिना लॉजिक के, दैट मींस, ठीक है, इलॉजिकल हो गया। रिडिकुलस, वही सेम सिमिलर। वाइडली अनरीजनेबल, जिसका कोई रीजन ही ना हो भैया, दैट मींस क्या हो गया? एब्सर्ड हो गया, बेतुका हो गया। जिसका कोई तुक ही नहीं है, बेतुका मतलब क्या हो गया? एब्सर्ड। ठीक है, देखो यहाँ इसको रिलेट कर सकते हैं इस वाली स्ट्रक्चर से। देखो ये स्पेक्स गिवन है और इसका डिजाइन जो है इलॉजिकल है, रेडिकुलस है, वाइडली अनरीजनेबल है, बेतुका है। क्यों? क्योंकि इसको पहनने के लिए हमारे दोनों स्पेक्स के जो दोनों फ्रेम होना चाहिए वो इस वे में होना चाहिए, बट ये कुछ उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो स्ट्रक्चर गिवन है ये एब्सर्ड है, रिडिकुलस है, इलॉजिकल है, बेतुकी है, बिना वजह के है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी चीज जो अनरीजनेबल हो, बिना इलॉजिकल हो, रिडिकुलस हो, इसका मतलब उसको क्या कहेंगे? एब्सर्ड कहेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड 22, ट्रीट विद क्रूलिटी और वॉयलेंस। क्रूलिटी और वॉयलेंस के साथ कहना, दैट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे क्या कहेंगे? क्रूलिटी मतलब होता है भैया क्रूरता। क्या होता है? क्रूरता। और वॉयलेंस मतलब होता है हिंसा। हिंसा मतलब हो गया लड़ाई झगड़ा, और क्रूलिटी मतलब हो गया क्रूरता, बिना दया के भाव के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसको कहेंगे अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली देना, अपशब्द कहना। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इस लड़की को ये क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से इसके रिएक्शन हो रहे हैं, उस रिएक्शन से लग रहा है कि कुछ एब्सर्ड बात कह रहा है, मतलब क्रूलिटी से कुछ ट्रीट कर रहा है इस लड़की को, या फिर हिंसात्मक तरीके से इसको क्या कर रहा है? अब्यूज कर रहा है, डांट फटकार कर रहा है, गाली दे रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप इस पिक्चर को दिमाग में रख के अब्यूज वर्ड को दिमाग में रखने का ट्राई करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ध्यान हो जाएगा। 23, नेक्स्ट वन वर्ड 23, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन। देखो, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायरेशन मतलब भी होता है प्रशंसा करना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। An award or privilege granted as a social honor or as acknowledgement of merit। इसका मतलब हो गया भैया कि किसी को सम्मानित करना, एक्सप्रेस करना, क्या प्रशंसा एक्सप्रेस करना, उसकी बड़ाई करना इस तरीके से, या फिर क्या करना? एक अवार्ड देना उसको, किस चीज के लिए? स्पेशल ऑनर देना, मतलब अवार्ड देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे पिक्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, इस लड़की ने कुछ काम किया होगा, कुछ अच्छा वर्किंग परफॉर्मेंस दिया होगा, जिसकी वजह से इसको क्या किया जा रहा है? प्रेस किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एडमायरेशन किया जा रहा है इसकी बाकी अदर टीम के द्वारा। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? एक्कोलेड। क्या कहेंगे? एक्कोलेड मतलब होता है सम्मान करना, आलिंगन करना, किसी के बारे में अच्छी बात कहना, किसी के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स कहना, एडमायरेशन करना, प्रेज करना। बात समझ पा रहे हैं? आई थिंक आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। 24 वन वर्ड, एन एसोसिएट इन क्राइम। भैया किसी क्राइम के अंदर एसोसिएट होना। एसोसिएट मतलब होता है सहभागी होना, किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होना। दैट मीन्स क्या हो गया? ऐसे बंदे को कहा जाता है अकम्प्लिस। क्या कहा जाता है? अकम्प्लिस। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये कुछ तस्करी कर रहे थे। ठीक है, तस्करी में क्या हो गया? इनका मेन लीडर ये है, जैसा कि, और ये दोनों जो हैं इसके साथ में है। इसका मतलब क्या हो गया? एसोसिएट है किसमें? इसके साथ, क्राइम में। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? अकम्प्लिस हो गए, इसमें सहभागी हो गए, किसमें? अपराध में। इसका मतलब ऐसे एसोसिएट इन क्राइम मतलब किसी क्राइम के अंदर एसोसिएट होना, किसी के साथ मिल जाना, ऐसे बंदे को कहा जाता है अकम्प्लिस। क्या कहा जाता है? अकम्प्लिस। नेक्स्ट वन वर्ड 25, लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल। इसका मतलब हो गया भैया किसी चीज के प्रति, लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल। आंसरेबल मतलब हो गया उत्तरदायी होना, उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी। उत्तरदायी होना मतलब क्या हो गया? किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, अकाउंटेबल होना।
ठीक है, देखो इस वन वर्ड में ऑटोमेटिक आ रहा है अकाउंट, अकाउंटेबल, ठीक है, क्या हो गया अकाउंटेबल। देखो ये इस तरीके से ये जो पर्सन है ये किसी बात के लिए क्या है अकाउंटेबल है, इसको इस तरीके से पॉइंट आउट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ये किसी बात के लिए क्या है उत्तरदायी है। बात समझ पा रहे हो, पिक्चर को दिमाग में रखें ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में रहेगा। 26 टू एक्सेप्ट समथिंग reluctantly but without protest, विदाउट प्रोटेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया एक्विसेंस। क्या हो गया एक्विसेंस, मतलब हो गया किसी बात के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना। इसका मतलब क्या हो गया उस चीज को इजीली क्या कर लेना एक्सेप्ट कर लेना। क्या कर लेना, देखो गर्ल्स के एक्सप्रेशन दे, इस लड़की के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि क्या है इसने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है और इजीली किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बारे में कह भी रहे हैं कि दैट इज गुड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, किसी चीज को विदाउट प्रोटेस्ट एक्सेप्ट कर लेना दैट मीन्स क्या हो गया एक्विसेंस। क्या कहेंगे एक्विसेंस। नेक्स्ट वन वर्ड, टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, मतलब किसी पर्सन को क्या कर देना एक्वाइट कर देना। क्या कर देना एक्वाइट, एक्वाइट क्या कर देना एक्वाइट मतलब होता है बरी कर देना। देखो गिल्टी मतलब होता है किसी चीज के गिल्ट से उसको क्या कर देना फ्री कर देना, टू फ्री। ठीक है, किसी बाय ए पर्सन ऑफ नॉट गिल्टी, कि भैया वो क्या है दोषी नहीं है। नॉट गिल्टी मतलब क्या हो गया वो दोषी नहीं है, इसका मतलब क्या कर दिया गया उसको एक्वाइट कर दिया गया, उस चीज से बरी कर दिया गया, उस केस से बरी कर दिया गया। देखो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करके बताता हूं, आप हमेशा एक्वाइट को ध्यान रखेंगे। देखो हाल ही में न्यूज में एक्वाइटेड वर्ड आपने सलमान खान के लिए सुना होगा, सलमान खान इज एक्वाइटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ एक्वाइट किससे हो गए बरी किससे हो गए। देखो इन्होंने राजस्थान में एक मूवी की शूटिंग के दौरान क्या किया था, राजस्थान में काले हिरण को क्या कर दिया था मार दिया था, शिकार कर दिया था। इसका मतलब क्या हो गया वहां के लोगों ने क्या कर दिया था सलमान खान के ऊपर क्या कर दिया था केस कर दिया था भैया। ठीक है, और ये अभी उस केस से क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से क्या हुए हैं। वर्डिक्ट मतलब होता है किसी चीज के लिए वर्डिक्ट देना, मतलब क्या बोले इसको नॉर्मली वर्डिक्ट ही ध्यान रख ले, मतलब उसका भविष्यवाणी करना, मतलब कुछ उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में वर्डिक्ट मतलब हो गया। अभी केस से हाल ही में क्या हुए हैं अभी फ्री हुए हैं, एक्वाइट हुए हैं, बरी हुए हैं। नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं, एंग्री एंड बिटर टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, मतलब किसी चीज के प्रति एंग्री होना, बिटर होना मतलब बहुत ही नाराज होना। इसका मतलब क्या हो गया एक्रीमोनियस, उग्र, या फिर क्या कहें चिड़चिड़ापन या कटुता। तो पता है बॉलीवुड में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का क्या है एंग्री और बिटर रिलेशनशिप है। सभी को पता है एक दूसरे से क्या करते हैं हेट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया एंग्री एंड बिटर किसमें स्पेस टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, दैट मीन्स क्या हो गया एक्रीमोनियस है, एक्रीमोनियस रिलेशनशिप है किसका सलमान खान और ऐश्वर्या का जो रिलेशनशिप है वो क्या है एक्रीमोनियस है। नेक्स्ट वन वर्ड 29 इडियम वन वर्ड, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, जो भैया बैंक में क्या करता है प्रीमियम कैलकुलेट करता है, उस बंदे को कहा जाता है एक्चुअरी। क्या कहा जाता है एक्चुअरी, मतलब क्या कहा जाता है मुंशी कहा जाता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में वो चश्मा लगा के पहने हुए वो उसको मुंशी कहा जाता था। आजकल मॉडर्न जमाना क्या हो गए मुंशियों को क्या कहा जाता है एक्चुअरी को क्या कहा जाता है, जो बैंक्स के अंदर क्या कैलकुलेट करता है प्रीमियम कैलकुलेट करता है, उस बंदे को कहा जाता है एक्चुअरी। ठीक है, आई होप आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, मतलब कोई बंदा क्या हो जाए डिपेंड हो जाए किस पर ड्रग्स पर या किसी अदर चीज पर। ठीक है, तो मतलब उस बंदे को क्या कहेंगे उस बंदे को कहेंगे एडिक्ट पर्सन। क्या कहेंगे एडिक्ट पर्सन, जैसा कि दिखाया गया है अभी ये जो पर्सन है क्या है एडिक्ट है किससे ड्रग्स से। ठीक है, किसी और चीज से भी एडिक्ट हो सकता है, किसी खाने से किसी खाने की चीज से हो सकता है, वो किसी किसी अदर थिंग से क्या हो मतलब क्या हो उस चीज पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो। इसका मतलब वो चीज अगर उसको नहीं मिलती है वो परेशान हो उठता है। इसका मतलब क्या हो गया वो उस चीज पर उस थिंग पर क्या हो गया डिपेंडेंट हो गया। तो अगर कोई पर्सन इस तरीके से किसी चीज पर किसी
समथिंग, इसका मतलब हो गया कोई और भी चीज हो सकता है, या फिर ड्रग्स पर स्पेशली यूज होता है। ड्रग्स पर अगर डिपेंडेंट है तो उसको क्या कहेंगे, एडिक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसा कि पिक्चर से रिलेट किया गया है। नेक्स्ट वन वर्ड दैट मीन्स द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। भैया बचपन, ठीक है, और एडल्टहुड के बीच में जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है एडोलसेंस। क्या कहा जाता है, एडोलसेंस मतलब हो गया किशोर अवस्था, जो कि आप देख रहे हैं किशोर अवस्था होता है 16 टू 24 आई थिंक। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 16 टू 24 के मिड में जो होता है उसको कहा जाता है एडोलसेंस, किशोर अवस्था। नेक्स्ट वन वर्ड, पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर ए पॉलिसी। भैया पब्लिक का सपोर्ट, ठीक है, या फिर रिकमेंडेशन, किसी चीज का रिकमेंड करना कि ये ठीक है, फॉर ए पॉलिसी, किसी पॉलिसी के लिए, उसको कहा जाता है एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब होता है उस चीज को एडवोकेट करना, उसको सपोर्ट करना। जैसे कि लड़कियां या फिर ये जितने भी पब्लिक है, ये क्राउड है, ये क्या कर रही है, किसी चीज को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। दैट मीन्स क्या हो गया, इस प्रोसीजर को कहा जाता है एडवोकेसी। नेक्स्ट वन वर्ड, द प्रोसेस बाय विच air is circulated through mixed with or dissolved in liquid or substance। भैया क्या हो गया, एयर को क्या करना, डिसॉल्व करना, मिक्स्ड करना, किसके साथ, लिक्विड के साथ। इस प्रोसीजर को कहा जाता है एरिएशन। क्या कहा जाता है, एरिएशन। देखो वाटर के अंदर, ठीक है, ये वाटर है, और वाटर में क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, एयर डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एयर डिसॉल्व करने को प्रोसीजर को कहा जाता है एरिएशन। क्या कहा जाता है, एरिएशन। एरिएशन को हिंदी में बोले तो हवा का मिक्सचर, किसमें, वाटर में, इसको कहा जाता है एरिएशन। ये नॉर्मली आपने देखा होगा किसी फिश टब में। ठीक है, फिश टब, फिश टब में क्या नॉर्मली देखने को मिलता है, एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो कि क्या करता है, एरिएशन करता है, एयर को मिक्स करता है, ताकि मछलियां उसमें क्या कर सके, श्वास ले सके, ऑक्सीजन ले सके। नेक्स्ट 24, द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। मतलब होता है भैया किसी चीज को ब्यूटीफाई करना। ठीक है, ब्यूटीफाई करने के जो प्रिंसिपल को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या कहा जाता है, ब्यूटी मतलब किसी चीज को सुंदर बनाना। ठीक है, आर्टिस्टिक एंड आर्टिस्टिक टेस्ट उसको कहा जाता है एस्थेटिक। ये नॉर्मली आजकल यूज होता ही है, शादी विवाह में समझ में ही नहीं आता। जैसे नॉर्मली नॉर्मल कुछ और होता है और उसको क्या करते हैं, आर्टिस्टिक टेस्ट से क्या, एस एस्थेटिक्स से क्या बना दिया जाता है, कुछ और ही बना दिया जाता है। ठीक है, दिख रहा होगा, किसी चीज को ब्यूटीफाई करना उसको कहा जाता है एस्थेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन। ठीक है, नेक्स्ट 35, फ्रेंडली एंड गुड नेचर। आई थिंक एक बात, फ्रेंडली, मित्रवत, या गुड नेचर, बहुत ही अच्छे नेचर का पर्सन को कहा जाता है अफेबल पर्सन। क्या कहा जाता है, अफेबल पर्सन। और आई थिंक बॉलीवुड में, जहां तक मैं जानता हूं, बॉलीवुड में अक्षय कुमार क्या है, सबसे ज्यादा अफेबल है, मिलनसार है, इनका किसी से भी झगड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, अक्षय कुमार क्या है, फ्रेंडली नेचर के हैं, गुड नेचर के हैं। इसका मतलब अक्षय कुमार क्या याद रखेंगे, अफेबल पर्सन है। कैसे पर्सन है, अफेबल पर्सन है। नेक्स्ट वन वर्ड, रिटन स्टेटमेंट और कंफर्म्ड बाय ओथ। एक रिटन जो स्टेटमेंट होता है उसको कहा जाता है एफिडेविट। ये आपने नॉर्मली सुना होगा, ठीक है, बहुत जगह बोला भी जाता है, शपथ पत्र एफिडेविट होता है, वो क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है। तो आप इसको नॉर्मली ध्यान रख ले। नेक्स्ट 37, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। देखो किसी भी मीटिंग में टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए, देखो एक उसको कहा जाता है एजेंडा। क्या कहा जाता है, एजेंडा। देखो किसी मीटिंग में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं उनको एक लिस्ट में रख दिया जाता है, भैया ये भी डिस्कस करना है, ठीक है, इसके बाद ये डिस्कस करना है, इसके बाद में ये डिस्कस करना है। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं, ये जो लिस्ट होती है, इसको कहा जाता है एजेंडा। क्या कहा जाता है, एजेंडा। क्या कहा जाता है भैया, एजेंडा। देखो एजेंडा क्या है, एक लिस्ट होती है आइटम्स की टू बी डिस्कस, जो डिस्कस करना है किसी भी एक मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो आज से आप ध्यान रखेंगे, जो आपने देखा भी होगा किसी भी पोडियम पर नॉर्मली जब कोई स्पीच देने आता है तो छोटा सा एक पेपर रखता है। उस पेपर में क्या होता है, वो पॉइंट्स होते हैं, वो आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर क्या करने वाला है, वो डिस्कशन करने वाला है।
तो इसका मतलब वो लिस्ट क्या हो गई, एजेंडा हो गई। नेक्स्ट 38, टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंस ऑफ अ डिजीज। देखो नॉर्मली किसी डिजीज, किसी बीमारी की इंटेंसिटी को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, ठीक है। या फिर किसी अदर ऑफेंस, मतलब किसी और बात को क्या कर देना, ग्रेविटी को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, इसको कहा जाता है एग्रावेट कर देना, भड़का देना। देखो यहां से पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये जो पर्सन है, ये क्या बोल रहे हैं, योगी अपना झोला 22 मतलब 2022 तक और मोदी अपना 2024 तक उठाकर चल दे दे, टाइम आ लिया है टिकट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मोदी जी को इस तरीके से ऑफेंस कर रहे हैं, मतलब जनता को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑफेंस मतलब क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एग्रावेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एग्रावेट। बात समझ पा रहे हैं, जन भड़काऊ स्पीच दे रहे हैं, मतलब एग्रावेट कर रहे हैं पब्लिक को। नेक्स्ट 39, द स्टेट ऑफ बिकमिंग वॉर्स। भैया क्या बन जाना, स्टेट ऑफ बिकमिंग वॉर्स, परेशान हो जाना, ठीक है। परेशान होने को क्या कहा जाता है, एकदम अचानक से परेशान हो जाना, दैट मीन्स क्या हो गया, एग्रावेशन, उत्तेजना। देखा होगा आपने किसी बात के को सुनते ही कुछ ऐसी बात सुन लेते हैं जिससे अचानक से आप एग्रावेट हो जाते हैं, मतलब क्या हो गया, वो आप परेशान हो जाते हैं, मतलब क्या हो गया, उत्तेजना, अचानक जो आता है। 34, नेक्स्ट वन वर्ड, दैट मीन्स क्या हो गया, 40, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो आदमी पहले अटैक करता है उस पर्सन को कहा जाता है एग्रेसर। देखो जैसा कि ये पर्सन है, ये क्या है, एग्रेसर है। क्या है, एग्रेसर है, इस पर्सन पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। दैट मीन्स जो पर्सन पहले अटैक करता है उस पर्सन को कहा जाता है एग्रेसर। नेक्स्ट आई थिंक 40 इडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको चीजें कितनी समझ में आ रही हैं, और अगर कोई बात आपके माइंड में है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेशन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।